एंजल वन पे QIP आ रहा है, ठीक है, तो हमने नीचे डाल दिया, वो 8 रुपये ऊपर खोल रहा है बस। टाटा इन्वेस्टमेंट पे फिर से आज 3% की गिरावट है, 5% पे लॉक हो जाता है। इसका सर्किट है 5% का। ओपनिंग मिल रही है, मेरे हिसाब से जो ओपनिंग है उसमें एडवांस डिक्लाइन के हिसाब से कम 1200, यस वही आए हैं। 1200 शेयर आपके बढ़कर खुल रहे हैं। पहला टिक आना शुरू हो रहा है, 80 से 85 पॉइंट की बढ़त के साथ निफ्टी ने ओपन किया। इट्स ए गुड साइन। अच्छी बात यह है कि 22,000 के ऊपर क्लोजिंग और ओपनिंग मिल गई। दूसरी अच्छी बात है कि बैंक निफ्टी 46,740 तक आ गया। ये ड्रैग करेगा 800 सवा 800 तक, और उसके बाद फिर चेक एंड बैलेंस करेगा कि इसको और आगे बढ़ना नहीं। शुरुआती डाटा हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन वो डायरेक्शन तय नहीं करता। डायरेक्शन के लिए कम से कम 5, 10, 20, 25 मिनट का डाटे को पकने की ज़रूरत होती है। ये शुरुआती डाटा आपको ये तो बता देता है कि वो डैमेज कितना करेगा या कितना बेनिफिट आपको देगा, ठीक। तो कुल मिला के आज मार्केट की ओपनिंग सधी हुई है, बेहतर अच्छी ओपनिंग मेरे को होती हुई दिख रही है। एक बार जरा स्क्रीन पर दिखाइएगा कुछ बढ़ने वाले शेयर्स, मैं आपके स्क्रीन पर वापस से लेके आता हूँ। उसमें हिंडाल्को दिखाइए स्क्रीन पर, GMR एयरपोर्ट दिखा सकते हैं, कोल इंडिया दिखाइए, NTPC दिखा सकते हैं आप स्क्रीन पर। दोनों बड़े शेयर रिलायंस इंडस्ट्रीज और HDFC को भी दिखाइए आप। दोनों के अंदर आज शुरुआती हरा निशान है। कल आपने देखा होगा इन दोनों शेयरों में कमजोरी थी, और कल हमने हेडलाइंस में भी बाकायदा लिखा कि इन्हीं दोनों शेयर्स की वजह से ही इंडेक्स मैनेज नहीं कर पा रहा था। नहीं तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो बहुत अच्छी थी कल F&O की रेशियो भी 1:3 थी, लेकिन इन दोनों की वेटेज ने ऐसा डिस्टर्ब किया कि 90 पॉइंट इंडेक्स को नीचे जाके बंद होना पड़ा। ये इंडेक्स मैनेजमेंट का काम है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आ जाते हैं जरा कुछ और सेक्टोरियल मूव पे। एक बार जरा ऑटो की सारी कंपनीज दिखा सकते हैं, आयशर, टाटा मोटर, अशोक लीलैंड, मारुति, ये सभी के सभी स्टॉक्स एक बार आप दिखाना चाहें तो एक बार दिखाइए। इन सब में मोमेंटम शुरुआती आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा श्रीराम फाइनेंस जो निफ्टी का पार्ट बनने जा रहा है वो करीब 1.5% ऊपर है, और UPL के अंदर शुरुआती नुकसान देखने को मिल रहा है। एस्टर डीएम ने डील लगाई है। इसके अलावा ब्लॉक डील CDSL के अंदर भी लग रही है। दोनों ही शेयर ब्लॉक के बाद करीब 5% शेयर नीचे हैं, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। एक और शेयर आप या एक और सेगमेंट मैं बोलूँगा वो ध्यान रख सकते हैं, फर्टिलाइजर्स का भी। फैक्ट को एक बार दिखा सकते हैं, यहाँ पर एक शुरुआती मोमेंटम है। जिस शेयरों ने साल का हाई खुलते लगा दिया उसमें पीडीलाइट है, दिमाग का शेयर था, इंडिगो, कमिंस इंडिया, सीमेंस, दिमाग का कमिंस इंडिया भी था। ये शेयर भी आज आप नोटिस कर रहे होंगे। जो शेयर कमज़ोर हैं, मैं निफ्टी 200 शेयर्स की बात बोल रहा हूँ, उसमें आप देखेंगे UBL, पेटीएम और टॉरेंट पावर, ये कुछ एक शेयर है जो आज शुरुआती कमज़ोर हैं। जल्दी से हीट मैप लेके आइए, हीट मैप से आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। आज आपको ग्रीन थोड़ा ज़्यादा दिखेगा। देखिए मार्केट ने ना एक लेवल का ओपनिंग करने के बाद रोक लिया अपने आप को, जो 60 पॉइंट है, ऐसी बैंक निफ्टी ने भी अपने आप को रोक लिया उस जगह पर 46,700-800 वाली रेंज में। अब थोड़ा देख के चलना होगा। आप देख रहे थे कि स्क्रीन के अंदर आपको हरा निशान आज ज़्यादा दिख रहा है, और परसेंटेज में जो टूटे हुए शेयर है उनका परसेंटेज गेन लूज नहीं है। जैसे कि टाटा कंज्यूमर, ब्रिटानिया, इन सब में परसेंटेज एक भी नहीं है, 1% भी नहीं है, ठीक। तो ये सारे के सारे शेयर आप नोटिस कर रहे होंगे। और आपको अच्छी चीज़ वैसे उसे नोटिस कराता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, एक तो ऑटो वाले काउंटर्स, मेटल वाले काउंटर्स, और रिलायंस इंडस्ट्रीज आपको हरे निशान में दिख रहा होगा, ये मेजॉरिटी में है। ये आज के सबसे ज़्यादा पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड वाला कंसेप्ट पे हमने आपके सामने सारी चीज़ें रखी। सृष्टि बता रही है आपको छोटे मझोले शेयर्स में क्या हो रहा है, फिर ओपनिंग के सौदे पूजा आपको मेहमानों से पूछ के बता देंगे। तो अगर मिड और स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करें तो वहाँ पे 0.5% की बढ़त के साथ दोनों ही इंडेक्स ने शुरुआत की है। हरे निशान में शुरुआत के बाद कहीं ना कहीं वो मोमेंटम को होल्ड कर रहे हैं, और कई सारा स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है उस पर नजर डालेंगे। तो वोकहार्ट फार्मा जहाँ पे हम बात कर रहे थे, आज 5% का ऊपरी सर्किट यहाँ पे लगा हुआ है। श्नाइडर इलेक्ट्रिक, ये एक और काउंटर है जिसपे हम कल से आपको फोकस दिला रहे थे, यहाँ पे भी 5% की तेजी है। प्रिज्म सीमेंट, यहाँ पे 3% की तेजी है, और सीमेंट काउंटर्स पे एक बार नजर भी रखनी होगी क्योंकि रिपोर्ट्स को सजेस्ट कर रही हैं कि एक बार फिर प्राइस हाइक्स की तैयारी में है। जितने भी सीमेंट प्लेयर्स हैं उन पे आप जरूर नजर रखिए। नोसेल पे आज 3% का उछाल है। इसके अलावा गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर, यहाँ पे 2.5% से ज्यादा की मजबूती है, और सनोफी इंडिया, सिप्ला के साथ इन्होंने CNS पोर्टफोलियो के लिए भारत में करार किया है। एक पॉजिटिव खबर, यहाँ पे भी 2.5% की तेजी है। कुछ रियल्टी काउंटर्स में भी अच्छा एक्शन है। शोभा डेवलपर्स आज 2% की
तेजी दिखा रहा है। अशोका बिटकॉइन में करीब 2% की तेजी है। इसके अलावा जमुना ऑटो भी एक काउंटर है जो कि हम काफी निचले स्तरों से आपके लिए हाईलाइट कर रहे हैं। यहाँ पे भी लगभग 3% का उछाल है। कुछ गिरने वाले शेयर्स पे अगर नजर डालें तो जैसा कि ब्लॉक डील के बाद एस्टर डीएम और सीडीएसएल, यहाँ पे 5% से ज्यादा की कमजोरी, ये दोनों ही काउंटर्स में हम देख रहे हैं। यूफ्लेक्स एक काउंटर है जो कि कमजोर है, लगभग 2% की यहाँ पे गिरावट है। और जिस तरीके की खबरें टाटा ग्रुप को लेकर आ रही हैं कि अब कई सारे आईपीओस की तैयारी कर रहा है टाटा ग्रुप, आज टाटा इन्वेस्टमेंट 5% का लोअर सर्किट तो नहीं लगा यहाँ पे, पर कहीं ना कहीं गिरावट का शिकार जरूर है। 2% की कमजोरी इस पर्टिकुलर स्टॉक में। सेंचुरी टेक्सटाइल्स और साथ ही कजारिया सीमेंट्स, यहाँ सिरामिक्स, यहाँ पे भी लगभग 1% से ज्यादा की कमजोरी है। पर देखा जाए तो आज जो बढ़ने वाले शेयर्स की संख्या है फिलहाल तो ज्यादा ही है और कहीं ना कहीं इंडेक्स अपने आप को होल्ड करते हुए नजर आ